क्वेश्चन पूछने का तुम्हारा काम होगा, जवाब देने मेरा काम होगा। सवाल चाहे कैसा भी हो, समझ में आया बात है। तो ऐसा मौका बहुत कम मिला, समझ आई बात, किसी भी तरह का क्वेश्चन, ठीक। और मैं जवाब देना होगा तो मैं बहुत आसान तरीके से और साधारण तरीके से जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अनुभव बहुत गहरा अनुभव है मेरा, समझ में आई बात है। जहाँ तक तुम्हारी एक्सचेंज होगी, किसी भी तरह का सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, ठीक, तो आराम से पूछ सकते हो। क्योंकि एक बच्चे के दिमाग में ना समय के अनुसार बहुत सारे सवाल आओ, बहुत सारे सवाल, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, समझ में, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, पढ़ाई करने से रिलेटेड हो, जिंदगी में कुछ चल रहा हो उससे रिलेटेड हो, किसी भी तरह का सवाल हो तो आराम से शांति के साथ पूछ सकते हो, कैसे भी सवाल हो। क्योंकि आजकल मैं हर किसी दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा, शांति ना मिल रही हो, सुख ना हो, चैन ना हो, कुछ भी हो पूछ लो, कैसा भी, समझ में आया बात है। तो ये अवसर प्राप्त हुआ ना, ठीक। किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आज तुम्हारे सवाल होंगे, सिर्फ मेरे जवाब होंगे, सही। तो ऐसा मौका बहुत ही कम मिला कि तुम्हारे साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा हो किसी को, समझ में आया बात, ठीक। तो बीइंग एक्सपर्ट तुम आप मुझे से कुछ भी पूछ सकते हो, किसी भी तरह का सवाल, ठीक। लेकिन सिंसियरली की रिक्वेस्ट है, ये मत पूछना कि विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ रहा है ठीक। और ये अशुद्ध सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, समझ में आया बात, कि रूस के साथ भारत के चीन के संबंध किस तरह खराब हो, मतलब थोड़ा तमीज सीखो, तो सवाल किस तरह पूछा, पढ़ाई किस तरह करनी, कैसे करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट प्रॉब्लम आ रही, कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ भी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे देवदासी बनकर पूछ लो, किसी के साथ ब्रेकअप होगा तो क्या करना, नहीं हुआ तो क्या करो, तो वो भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। पूछो, शुरू करो, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो मेरा है कि जो मेरा माइंड है ना, वो बिल्कुल भी मतलब कि फ्रेश नहीं रहता, हमेशा टेंशन सी में रहो, मतलब कि कुछ ना कुछ सोचता ही रहे, पता नहीं क्यों। मतलब आप कहना चाह रहे कि आपका जो मस्तिष्क पूरी तरह टेंशन में रहता, हाँ, मतलब सोचते रहता अपनी पढ़ाई को लेकर, हाँ। किस तरह के सवाल दिमाग में जनरेट होते हैं? पहला तो ये है कि मतलब कि जो मेरी ग्रेजुएशन है, हाँ। 2 बार मेरी ग्रेजुएशन हटी, 2 बार, हाँ। अच्छा। तो मतलब कि पूरे 3 साल बर्बाद हुए, तो इस तो मुझे उस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन हो कि मतलब कि मैंने अपना जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया, और इतने में मतलब कि शायद मैं बहुत पीछे होगी, क्योंकि मतलब कि अब मैं मतलब कि पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे सकती थी, यूपीएससी का भी दे सकती थी। अब मुझे उससे ये था कि शायद मेरा अगर शायद अभी एक बार में क्लियर ना होता, क्योंकि अभी हमारी जो प्रिपरेशन है वो तो पूरी हुई नहीं है, तो मुझे उससे ये था कि मुझे ना उसका अनुभव हो जाएगा, मैं देख लूँगी अपने आंखों से कि मतलब कि ये कैसा मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, मतलब कि उसका अनुभव हो जाएगा। तो मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन है। देखो, इससे सुन लो, बात ना करो। अगर आपकी तैयारी नहीं पूरी है, सब्जेक्ट नहीं पूरा है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा 2 साल और ले लेना, लेकिन पेपर मत देना, समझ में आया बात। और आपकी ग्रेजुएशन हट गई ना, आपकी तैयारी भी नहीं आती, नहीं दोगे तो ज़्यादा बढ़िया पेपर, वो बेस्ट है तुम्हारे लिए। 2 साल और ले, कोई दिक्कत नहीं है, सब जिंदगी सबकी कट रही, आपके भी बहन भाई होंगे बड़े बड़े, समझ आई बात है, आपके पड़ोस में भी होंगे, तो उन्होंने तो कुछ करा नहीं, समझ में आई बात है। आपके पड़ोस में भी होंगे, उन्होंने कुछ करा। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे पेपर देने के बाद खुद ही निगेटिव हुआ, मैं चाह रहा था पेपर ना देता तो ज़्यादा बढ़िया था, मुझे बात बस समझ में आया अनुभव के साथ, पेपर ना देता तो ज़्यादा बढ़िया था, पेपर देना चाहिए तब जब पूरी तैयार हो जाए, आप हर सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, आपका रिवीजन बड़ा बेस्ट है, बड़ा खतरनाक, आप किसी टॉपिक पर बोल सकते हो, सुना सकते हो बिना कॉपी बंद करने के बाद, समझ में आए बात। अगर टॉपिक पर सुना सकते हो, ठीक, यूं नहीं है कि मैंने कहा चलो बताओ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ रहा है, समझ की बात है, जो परचेसिंग पावर प्राइवेटी हो क्या हो, बस थोड़े टाइम दो, वीडियो देख कर रही हूँ किसी जगह तो ऐसा तो काम करना नहीं बिल्कुल भी, ठीक। तो आपके साथ जो हुआ ना, ये सबसे बेस्ट है मेरा मानना। और रही सोचने वाली बात, इस उम्र में जो आप जब जिस स्टेज में हो ना, आप नहीं सोच रहे, आप जिस माहौल में हो ना, उस माहौल ने आपको सोचने के लिए कैपेबल बनाया, सक्षम बनाया, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है मेरा मानना। आप इसे निगेटिव पॉइंट के जरिए देख रहे हो तो ये आपका गलत पॉइंट है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब आपके अंदर इनोवेशन हो रहा, कि पढ़ाई को लेकर टेंशन हो रही है तो सीरियस, इस तरह बताया सोच क्यों रही, सोच इसीलिए रही क्योंकि मेहनत कर रही है, और मेहनत क्यों कर रही है, क्योंकि सीरियस है, समझ में आया बात है। तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत बेस्ट पॉइंट है, ऐसा पॉइंट तो किसी को तो नहीं, तो पॉजिटिव हमने इसके अंदर पॉजिटिविटी ला दी। अब बताओ कहाँ प्रॉब्लम है? पर फैमिली को देखकर फिर थोड़ा ये रहना कि जल्दी होना चाहिए, ठीक। आप दूसरी सबसे बड़ी बात, आप अपने घर में सबसे छोटे कैंडिडेट हो, ये भी मुझे पता, सबसे छोटे कैंडिडेट हो, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके जो घर वालों का जो टारगेट है ना, आप खुद हो चुके, क्योंकि पता यही बंदी हमारी पढ़ रही, तो एक घर वालों को एक आशा हो जा, उम्मीद हो जा
लेकिन उन्हें एक ही बात बोलना कि मैं लगभग 2 साल का टाइम दूंगी और 2 साल से मैं इससे पहले कुछ नहीं करने वाली। मैं बोलती हूँ पर मम्मी भी यही बोल रहा है कि इतने साल हो गए और तेरे तो ये उम्मीद है और उससे तू पहले कैसे आपके पास तो पूरा फुल टाइम है, आपके बाद ना आप शादी का आपके साथ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं शादी शादी का तो नहीं है, तो आपको तो पूरा फुल टाइम मिल रखा पूरा। बच्चे वैसे ही पढ़ रहे वैसे ही पढ़ रहे, आप तो खुश नसीब, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको मौका मिला। समझ में आया बात है? दूसरे की अपेक्षा सबसे बेस्ट हो आप। ठीक, नेक्स्ट दीदी को दो। एथिक्स कब चलेगा? अच्छा, एथिक्स कब चलेगा? मतलब मैंने पहले ही कहा था ना अशुद्ध सवाल नहीं पूछने, लेकिन पूछ सकते, डोंट वरी। बस ये एथिक्स बताओ, के अंदर ये मत पूछना कि सद्भावना क्या हो। मेरी बात सुनो। ठीक? पिछले 1 साल पहला तो मेरे माइंड में ये था कि मैं लेट आई, अब पर मेरे माइंड में है कि अब मेरा एथिक्स छूट रहा तो क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहे हैं, तो उसमें मुझे एथिक्स problem आप पढ़ रहे आ थे, क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे? हाँ। एथिक्स का कुछ इस तरह होगा, जब मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो एथिक्स मैंने जिन्हें पढ़ाया था ना, ऑफलाइन ही पढ़ाया था, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, इंटरेक्शन करते हुए, तो वहां तक कि मैंने लिखवाया भी था नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एथिक्स को भी मैं इस प्रकार पढ़ाऊँ, एक्सप्लेन करूँ पूरा, फिर परिभाषा याद करूँ ये कहीं क्लास में और फिर लिखूँ, उसका मजा ही अलग होगा। अच्छा, और भैया जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ना तो अब भाषा नहीं आती इतनी। अच्छा, भाषा हमेशा एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने से आगे, बिना बुक के आप भाषा नहीं सीख सकते। जो मैं ग्रुप में कहानी भेजता हूँ, कहानी पढ़ते हो, हाँ। कहानी पढ़ते हो तो वहाँ जब जो भाषा सुनते हो ना, वो हिंदी लैंग्वेज इतनी कठिन लैंग्वेज है ना, बड़ी कठिन लैंग्वेज है वो, जो सुनते हो, तो इसका मतलब वो पढ़ने तक हम वर्ड कैच करते हैं। तो इसका मतलब जब तक आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो भाषा खुद नहीं बना सकते। समझ में आया बात है? तो जब तक आप नहीं पढ़ने के, इसलिए मैं बुक पढ़ता हूँ, मेरे पास भाषा रहती है। और आपने जितने वर्ड यूज करते हो ना, आप मेरे सुने सुनाए वर्ड यूज करते हो क्वेश्चन के आंसर राइटिंग में, क्या तुम क्या सोचे मुझे पता नहीं। जब मैं क्लास में बोलता हूँ सारे वर्ड मेरे यूज करते हो, जो मैं हिंदी लैंग्वेज यूज करता हूँ वो सारे वर्ड तुम्हारी आंसर राइटिंग में दिखाई दे। गौरतलब है, कुछ भी मैं भाषा यूज करता हूँ, तुम्हारे तो पास तुम्हारा सिर्फ शरीर है, ऐसा मेरा मानो, मैं तुम्हारे पास तुम्हारा सिर्फ शरीर है। ठीक, सारे वर्ड मेरे हैं। ठीक, और बताओ क्या पूछना? कुछ भी, किसी सब्जेक्ट को लेकर इशू हो? नहीं, अब तो मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, 1 साल पहले मैं बहुत कंफ्यूजन में थी ना। अच्छा, 1 साल पहले कंफ्यूजन में थी हाँ। कि क्या करना। क्योंकि मैं उत्तराखंड से संतुष्ट नहीं थी। अच्छा, सेटिस्फाई नहीं। वो माहौल मुझे पसंद नहीं था, पर अब ठीक हूँ मैं। अच्छा, मतलब अपना लेवल नहीं मैच हो पा रहा था। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, मतलब इतने घंटे की पढ़ाई चाहिए थी। हाँ, ठीक है, और दिमाग में कुछ सवाल आ रहा हो, कुछ वैसे रिलेटेड हो, कुछ भी तो कहते हैं। बस आप कोड वर्ड में बता दो, मैं कोड वर्ड भी उत्तर दे दूंगा। एक बस मुझे ये टेंशन है, होगा या नहीं होगा। अच्छा, ये टेंशन है कि होगा नहीं होगा। वे जैसे हम देखा कि इतने यूट्यूब पर देख लो कितने ऐसे ऐसे भी पढ़े जैसे बिल्कुल बेस्ट, कोई इंटरव्यू वाला भी। x² प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0, हाँ, कौन सा समीकरण है? देखा समीकरण। याद है? हाँ, अब तक भूली नहीं। एक ही कम एक ऐसे टुकड़े, एक के जिन्हें जोड़ कर 2 आता हो, एक एक के टुकड़े जिनको जोड़ कर आता हो। आराम तो कर दिया, आराम तो कर दिया। अब बताओ, एक कैसे टुकड़े जिन्हें जोड़ कर 5 आता हो? ऐसे तो एक कैसे से टुकड़े तो दूसरा फॉर्मूला इसमें x के मान निकालने हो, बाबा जी का फॉर्मूला लगेगा इसमें तो। अब आप बताओ। आपने कहा कि यहाँ फॉर्मूला x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट b² माइनस के 4ac धनाचार्य का सूत्र लगेगा। ये क्या है? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है। मेन चीज कौन क्यों कर रही है सर? अगर ये पेपर में आया कि ये समीकरण है पेपर में, अब रिवीजन करा था इसका, कितने दिन पहले रिवीजन करा था, ये पेपर में समीकरण आई है और आप इसका उत्तर कहा कि इसके टुकड़े करने के बाद आप इससे उत्तर लिख सकते हो नहीं। ये क्या है? कॉन्फिडेंस है। जब तक किसी सब्जेक्ट के प्रति ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा ना, तब तक एग्जाम नहीं निकलने का। जाओ, बाबा का आशीर्वाद है। धन्यवाद, ये पूछना था। और बताओ क्या पूछना? अच्छा, ये इसका रिवीजन करा क्या? नहीं। कितने दिन पहले रिवीजन करा था? तुरंत आपने बता दिया ये नहीं होगा तो ये होगा। हाँ, तो ये तो सवाल है। जीएसटी लागू नहीं होगा, जीएसटी बंद कर देता तो ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जब तक ये अप्रोच नहीं डेवलप होना तब तक एग्जाम नहीं क्लियर होगा। समझ में आया बात? है और दिमाग में सोचो, कुछ सवाल हो, कुछ भी सवाल हो, मेरे पास हर सवाल का जवाब है तुम्हारे। लाइफ कैसे? से मेरी बड़ी रही है बिल्कुल। लाइफ से रिलेटेड पूछना हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, समझ में आई बात है? बस घर के मैंने अपना पढ़ना। अच्छा, घर का कह रहे हैं कि पढ़ लो, कोई दिक्कत? सपोर्ट है ना हाँ, घर का? पूरा सपोर्ट है उनका। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दीदी को देखो सवाल दीदी को तो दिक्कत है। क्या पूछना? जैसे कि सवाल पूछना, मतलब जैसे हम पढ़ो बैठ कर एक जगह बैठ कर पढ़ नहीं पाते, बहुत देर तो सोचा। और जब यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आ जा, क्या नाम इसने यूपीएससी कर दिया, उसने कर दिया, यो कर दिया, तो हम खुद तो कैसे पढ़ेंगे? हम खुद सेल्फ स्टडी कब करेंगे बैठ कर? हम भी बहुत पढ़ा। अच्छा, दोबारा पूछ क्वेश्चन। ऐसा कब होगा कि हम भी खुद पढ़ा, बहुत पढ़ा और हम भी
खुद पढ़े घर बैठ के, यानी मेरी जरूरत ना पड़े। ना जरूरत ना पड़ा, खुद ही पढ़ा। हमारे भाई बहुत सारा इस तरह हम, ये तो एक तरह तो बर्डन लेकर हम पढ़ा याद ही कर रहे, खुद में कद को मतलब कब होगा ऐसा कि हम खुद भी पढ़ो बहुत। ठीक, अच्छा खुद ही पढ़ोगे, ठीक। उसके लिए विचार की जरूरत होगी। जब तुम्हारी आत्मा खुद ही कहेगी ना कि कहेगी तुम खुद ही कैसे जनरेट करोगे, खुद ही पढ़ोगे। वो कैसे पढ़ोगे? जब तुम्हें इसके लिए ना माहौल जनरेट करना होगा। मुझे एथिकल्स वैल्यू डालनी होगी, तुम्हारे अंदर एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाना होगा। एथिक्स छूट रहा है। अब आपका एथिक्स छूटा हुआ, तब आपके अंदर ये सवाल ये नहीं पूछ सकते जिन्होंने पढ़ रखा, समझ, उनका सवाल नहीं होगा। क्यों नहीं होना? उनसे पहले ही पता चला, अंदर से भाव आएगा, खुद ही आएगा उनके लिए। ठीक है, ये आपके अंदर जो पिछले सब्जेक्ट छूटे हुए थे ना, ठीक, उसका भाव हो। और बताओ क्या पूछना, घर से बाहर से रिलेटेड कुछ भी पूछना। ऐसे तो मैं ठीक उस टाइम मजा ले रही। एक अगर फिर भी अगर इंसान नहीं हो दुखा वो, फिर भी सर कैसे सेटिस्फाई करूं? अच्छा, दुख कैसे सेटिस्फाई करना चाहिए? दुख का ना मूल कारण पता होना चाहिए कि प्रत्येक चीज का एक कारण हो, बिना कार्य कारण नहीं होता। उस कारण को आइडेंटिफाई कर देखना चाहिए। और फिर सोचना चाहिए कि यहाँ तक मेरी एक्सेस हो सका नहीं, इस दुख के मूल कारण को मैं समाप्त कर सकती हूँ नहीं। अगर पता लग सका इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं हो सकती, एक्सेस नहीं हो सकती, तो फिर सहन करते जाओ। समझ बात? नहीं तो फिर से बदल दो। चलो फिर शांति का कारण बताओ। अच्छा, शांति का कारण कि शांति कैसे? जीवन में जब तक आप लास्ट तक जाओगे ना, जब तक आप चाड़ों तक जाओगे, शमशान घाट तक, जीवन में तब तक शांति नहीं मिलने की। समझ आइए, तब तक शांति नहीं मिलने की, जब तक जीवन है संघर्ष तब तक है। और पता क्या कहा गया शास्त्रों में? कहा सुख और दुख का नाम ही जीवन है। सुख आ रहा तो तब भी लाइफ में कुछ गड़बड़ होने वाली है, और दुख आ रहा ना तो तब भी लाइफ में कुछ गड़बड़ होने वाली है, वो भी गलत होगा। और सुख और दुख दोनों आ रहे हैं ना, इसका मतलब तुम्हारी लाइफ झकास एकदम A1 चल रही तुम्हारी लाइफ। और बताओ। अगला सवाल, ये बात आज क्यों उठी? इसका आंसर लास्ट में होगा। ये आज मैं क्यों बता रहा हूँ? आज मेरे पास समय है, मेरे पास, मेरे पढ़ाने का मूड नहीं है। अच्छा याद नहीं। बताओ, कुछ भी पूछना। मेरा सवाल ये है कि जो क्या नाम, जैसा हम पढ़ा वो ज्यादा देर तक कैसे याद नहीं कर पाते? जैसा आप एकदम सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो ना हमारा पढ़ा कर, ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्यों नहीं समझा पाते? मतलब अच्छा, आप क्यों नहीं समझा पाते? हाँ, तो आप इसलिए समझा पाओगे क्योंकि आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप उसको किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं करने के ना, दो तरीके हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, आप किसी के सामने खड़े होकर खुद एक्सप्लेन करो। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ने के बाद ना उस टॉपिक को एक पेज पढ़ लिया आपने, पेज पढ़ने के बाद पेज पढ़ने के बाद चल तेरे भैया जी ऐसे पूछेंगे तो तू कैसे बतागी? उसे एक्सप्लेन करना सीख खुद, शिष्य के सामने नहीं तो अपने बहन भाइयों के सामने। समझ, जब आज एक्सप्लेन करके देखना तो उसके अंदर मजबूती पैदा होगी। और सबसे बड़ी खास बात होगी, उसे अपनी साधारण भाषा में याद रख। ठीक, जैसे मैं सुन लो, जो बजाओ, सुन लो, ध्यान लगाकर, बात ना करो। मैं तेरे से सूत्र पूछता हूँ, H का नाम क्या हो केमिस्ट्री में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो, ठीक है। He का नाम क्या हो? हीलियम। हीलियम। बता दे किसी दूसरे को, क्यों बता देगी? याद कर रखे। इसके प्रति जो कॉन्फिडेंस आ रहा, 1 + 2 कितना हो? 3। कॉन्फिडेंस आ रहा तेरे प्रति, इसके बाद गलत हो नहीं सकता चांस। क्योंकि तुझे इतनी मजबूती पैदा कर ली ना, तो तुझे टॉपिक के प्रति मजबूती पैदा करनी और कॉन्सेप्ट क्लियर करना। रट ना छोड़, कॉन्सेप्ट क्लियर कर और फिर उसे अपनी साधारण भाषा में एक्सप्लेन कर। ये तुम्हारी मूल भाषा, उसे साधारण भाषा में तोड़ ले। ये हुआ था इसके अंदर, ये हुआ था, ये हुआ था, ये होना चाहिए था। अपनी लैंग्वेज में तोड़ कर फिर उसे कन्वर्ट करके फिर बता, एक्सप्लेन कर उसको। ऐसा करके पूरा पेज तैयार कर ले कि इतना पेज पढ़ूंगी, इतना पेज साधारण भाषा में बताऊंगी, ऐसे बताना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, इतनी इसकी थी, इतनी इसकी थी, ये ऐसा था। ऐसा करके खुद ही एक्सप्लेन करेगा। और बता कैसे सवाल पूछना। जैसा घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर क्या नाम माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इसने। दीदी पूछ रही है कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक, तो उसके बाद अब सवाल जो प्रॉब्लम है ना उसका टाइप हो। प्रॉब्लम छोटे लेवल की तो उसके लिए उदासीन होना चाहिए। एक ही बात सोचना चाहिए, प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो ना, बुरे वक्त की खास बात हो, वो तुम्हें शॉर्ट टर्म्स के लिए हो। अगर आप उसमें उलझने के बाद में गलत डिसीजन ले लिया तो आप बहुत बड़ा बहुत गहरे तरीके से शिकार हो जाओगे, फिर आप जीवन में कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट समझो, वो लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट समझ को छोड़ दो कि कुछ ही समय के लिए आने वाली, फिर चले जाने वाली है। आया समझ लो, वक्त की खास बात हो, बुरा हो या अच्छा, गुजर ही जाएगा। वक्त की यही खास बात हो, अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाएगा। आपका नंबर आने वाला ना, सुन लो ध्यान से, फिर नहीं मौका मिलने वाला। तो वक्त की खास बात यही हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, गुजर ही जाएगा। शमशान घाट के बाहर लिखा हुआ था, एक बार में यूपी में गया था मैं। समझ में आया बात है? वक्त अच्छा हो, बुरा हो, गुजर ही जाएगा। कुछ मुझे सवाल नहीं पूछना।
बस एक डर है अच्छा, जो हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो अभी उसके बारे में जो है हमारे घर पे पता लग गया है। आपके घर पे? हाँ, तो अच्छी बात है। नहीं वो अच्छी बात तो है, पर जिस तरह से वो लोग उत्साहित हो रहे हैं ना वो सब जान के, और आपस में चर्चा करते हैं, तो वो सुन के पता नहीं क्यों डर लगता है। कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? हाँ, ये मतलब यही वाली बात है, बस कभी बैठ कर आईएएस वाला नाम लिख रहे, इस तरह कर आईएएस का नाम लिख रहे और फिर चुपचाप मिटाने की कोशिश कर रहे। ठीक, अभी क्या है देखो, ये खास बात यह है, सबसे मेन चीज़ हो कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने आप पर आत्मविश्वास है ना, तो दुनिया में कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना तो ये घर के ना परिवार के। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समझ में आया बात? या यही लोग होंगे जो आज तुम पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहाँ से उसे मोटिवेशनल ताकत बनाकर यूज़ करो। समझ में? बचपन में जब हम छोटे थे ना, छोटे मतलब ऐसे रही होगी 10-12 साल ऊपर, 10-12 साल ऊपर रही होगी, अगर कोई मार भी देता था ना तो मैं सहन कर लिया करता था। और एक ही बात याद करता था कि इसे ना ईंट का जवाब पत्थर तन देना, इसके द्वारा जो ईंट बनाई गई फेंकी गई ना उससे अपना आशियाना बनाना, उसे ना मोटिवेशनल का फ्यूल बना के इस्तेमाल करो कि जवाब तुम्हें दूंगी तुम, लेकिन मुंह से नहीं, तुम्हें अपनी ताकत से, अपनी कलम की ताकत से। समझ में आई बात? आपके पास कलम मौजूद है, आपके पास आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ने का अपॉर्चुनिटी दी और आपको टीचर भी ले हुए, तो इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। यही आपका जीवन का चैन और सुकून है। समझ में आया बात? या उसे ना फ्यूल बना के इस्तेमाल करो, उनके द्वारा जो बातें बोलने जा रही कि सोच रहे हो तुझे करके दिखाना, अब तो तेरा टारगेट ये था करके दिखाना। क्यों करके दिखाना? अब क्योंकि इनका मुंह भी बंद करना समाज सोसाइटी में। समझ में आया बात है? जो लगा रहे दो तरीके होते हैं उनसे। नंबर फर्स्ट, क्या तुम्हें आपका फायदा चाह रहे? नंबर फर्स्ट, क्या मैं आपका नुकसान चाह रहे? जो आपके आसपास के घर वाले लोग हो, क्या फिर मैं आपका मजाक बना रहे? 3 तरीके हो सकते, क्या तुम्हें आपका फायदा चाह रहे या नुकसान चाह रहे? दूसरा, क्या फिर मैं आपका मजाक बना रहे, कि इसके बस की बात नहीं है। नहीं, जब वे ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत कमज़ोर फील होता है। अच्छा, बहुत कमजोर फील होता है। इसका मतलब फिर आप जो आपका टारगेट है ना उसके प्रति आप लगनशील नहीं हो। फिर समझ में? आपकी फिर मेहनत कम है। अगर आपके जो मेहनत ज़्यादा होगी ना, इसका मतलब ये मतलब होगा कि मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दोगे, अपनी मात्रा बढ़ा दोगे, इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के प्रति आप खेलना स्टार्ट कर दिया। आपको टॉपिक की समझ है, जब टॉपिक की समझ है तो आप लिख सकते हो, और जब लिख सकते हो विद इन टाइम में लिख सकते हो, तो फिर तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यही तो करना। इसका मतलब आपकी मेहनत कम है, इसलिए आपकी दिक्कत खड़ी हो रही। जिस दिन आपको मैंने मेहनत बढ़ा दी ना, आया समझ में, तो जो डिमोटिवेशन आ रहा है ना, डिमोटिवेशन वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। मेहनती इंसान ना हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में। और वैसे हमने तो एथिक्स तो पढ़ ही लिया है, पर उसके बावजूद भी ना कुछ मामलों में मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ एकदम से। अच्छा, एथिक्स पढ़ने के बावजूद भी आपका मानना कि आप कुछ मामलों में ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। निर्भर करता कि जो प्रॉब्लम है ना उसका लेवल किस स्तर का। छोटे स्तर की प्रॉब्लम है तो किस तरीके से इमोशनल हो रही, लेकिन ये भी गारंटी होगी इतना जब मैंने आपको एथिक्स पढ़ाया उसके बाद आप हैंडल भी कर लेते होंगे सर। हाँ, तो सीख गए नहीं सीख गए, एक बार दोबारा पढ़ोगे तो फिर इसके सबसे बेस्ट होगा आप 10-15 मिनट निकाल कर रोज अच्छे थॉट्स पढ़ा करो, अच्छे थॉट्स पढ़ा करो, रोज उसे लिखा करो। सबसे बड़ी खास बात हो अकेलेपन को दूर करने का सबसे बढ़िया नतीजा, कुछ 2-4 अच्छे थॉट्स पढ़े, उन्हें एक डायरी जो होगी आपकी उसके अंदर लिख लिया, उन्हें अपनी बातों में लेकर आओ। जब यहाँ बैठ कर बात करो दोस्तों के साथ, उन्हें शेयर करो, पता भी ना चलो उन्हें आप शेयर कर रहे हो उन बातों, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट हो। तो अच्छे थॉट्स या थिंकर को पढ़ना पड़ता। और बताओ। और थोड़ा सा निगेटिवनेस भी है मेरे अंदर, मैं थोड़ा निगेटिव साइड ही सोचती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर से शायद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। कमजोर? हाँ, मतलब जैसा लोग मुझसे उम्मीद करते हैं मैं शायद वैसी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जब मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ सुन लेती हूँ। तारीफ सुन लेती हो? हाँ, मतलब घर में जैसे पता लग गया था सभी को, हाँ। तो सब इस तरह से बोल रहे थे कि हम भी बाहर क्या पाएंगे कि हमारी बहन ने ऐसा किया है, वो उसकी आईएएस तैयारी बन कर गई रही ये वो है। फलाना। हाँ। तो इसका मतलब वही बताया ना, आपका अपना लेवल बढ़ाना होगा, आपको जो मेहनत है ना उसका दर बढ़ाना होगा। इसे जो निगेटिव का सबसे बढ़िया तरीका अच्छे लोगों के संपर्क में रहो। सही बात। अच्छे नहीं रह सकते ना, सबसे बढ़िया बुक पढ़ो घर बैठकर। बुक कौन सी वाली? थॉट्स वाली। मार्केट में जाओ ना, अच्छा कंटेंट खरीद कर लेकर आओ, इस बुक को पढ़ोगी। हमारे भैया जी ने पढ़ रहे थे बैठ के, तो मैं भी इसे पढ़ूंगी किताब बुक्स को। और बताओ। मतलब अपने आप को कैसे हम हर परिस्थिति में खुश रख सकते हैं।
देखो, हर परिस्थिति में खुश रखने के लिए ना आपको फकीर बनना पड़ेगा। यस, आपको सुनने मत पता लगा, रियलिटी बता रहा हूँ, वास्तविक सच्चाई है। जब तक आप इंसान हो ना, गृहस्थी में रहते हो, तब तक आप कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी भी। ठीक, मैं ना दिन में कभी भी निगेटिव होता, मैं एक साल में ना 2 या 3 बार निगेटिव होता हूँ, 2 या 3 बार। और लोग कहते हैं, लोगों ने मुझे पता क्या कहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करते। अब मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में क्या बताऊँ ना, मुझे नहीं सुकून है, चीज़ अच्छा नहीं लगता मुझे बंधे रहना, मुझे नहीं लाइफ अच्छी लगती है, मुझे घूमना अच्छा लगता है दूर दूर, तो मुझे उसमें ही सुकून है। सबसे मेन चीज़ है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। अगर आपका जिस चीज क्षेत्र में इंटरेस्ट है ना, अगर आप उस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको कहीं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, फिर आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। अब मेन चीज़ है आप अपना इंटरेस्ट तलाशो, अपनी रुचि तलाशो किस चीज़ में। अगर उस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं ना आप, तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रह सकते। हीर रांझे की कहानी सुनी? कौन सी? हीर रांझे की नहीं। सुनाऊंगा किसी दिन बैठ कर, समझ में यही बात है। और बताओ, कुछ और सवाल हो? आज पूरा फुल मौका मिला तो पूछ सको, कैसे भी सवाल हो, ऐसा मौका बहुत कम आओ। और बताओ कुछ। बहुत कुछ है पर दिमाग में नहीं आ रहा। मैं बाद में पूछ सकती हूँ? कोई बात नहीं, रहने दो। सबसे पहले तो भैया मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो ये मामला हमें मिल रहा शायद कोई दे नहीं पावा था। हाँ, ये तो खास बात है, ऐसा मोल शायद दोबारा कभी ना मिल पाता। ठीक, ये रियलिटी बात है। मतलब इस क्लास के बारे में जो हमें मिल रहा, क्योंकि इस क्लास के लिए ना हमें बहुत कुछ खर्च करना पड़ता, एक तो टाइम और पैसा, और जो कि हमारे पास कोई कोई होगा जिसके पास होगा। उसके बाद रो मत, आराम से शांति से आते, मौका मिला पढ़ने का। मेरे पास था ही क्या, यही समझा रहा था। हाँ, पढ़ रखी है इसने। पढ़ेगा मैं तो समझ चुकी नहीं, जो इंसान पढ़ेगा मैं तो समझागा, उसको खुद ही रोना आ जाएगा, जो मेहनत करता होगा। अब उसने करनी स्टार्ट कर दी। चल पूछ, सवाल पूछ। हम जल्दी कामयाब कैसे हो पाएंगे? जल्दी टाइम लगेगा। कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिलती, बहुत ठोकर खा के मिलती है। और अगर इतनी जल्दी मिल भी गई ना कामयाबी, ठीक, अब सब चीज़ तेरे ऊपर बात है। अगले साल अगर आप पेपर देने वाले हैं ना, रात दिन एक कर दो, जितना हो सके अपने अंदर का। ऐसा क्या इंसान जो नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। जो ना करने वाला शब्द है ना, तो पता किसने बनाया? इंसान ने बनाया। ठीक, और बड़ा काम करना ना, उसको टाइम लगने वाला, तो पक्की बात है। अब सोच रहे हो, पहले निकाल लो, एनालाइज कर निकाल लो कि पेपर के अंदर क्या क्या आने वाला। अगर ये जाने वाला ना, उस टॉपिक उसकी प्रति मेहनत करो जाकर, ये और जबरदस्त तरीके से। जो 24 घंटे है ना, 24 के 48 बना कर जाओ, कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकाल लो। रात दिन बस लगे रहो, ये क्वेश्चन ये करके, ये क्वेश्चन ये 8 घंटे के जो और 16 घंटे बनाने की क्षमता है ना, तो जल्दी कामयाब हो जाओगे। अब 8 घंटे 16 घंटे कैसे बनेंगे वो आपको पता। जब एडिटोरियल देखो आप 2 घंटे 2 की स्पीड पे देखो, नॉर्मल स्पीड क्यों देख रहे? क्योंकि आपके पास समय का भाव हो। और जिस एग्जाम को आप देने वाले हैं ना, आपको पता लगा कि आप एक 5-6 महीने बाद एग्जाम देने वाले, तो 5-6 महीने को ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि सब कुछ त्यागने की क्षमता रखो, चाहे कुछ भी हो। अगर आपके अंदर वो ये है ना, शरीर का त्याग आए समझ लो, उसके बाद मटर गश्ती का त्याग, आसपास के माहौल का त्याग, लोगों की बातों बहरे बन जाओ, और 7-8 महीने ना किताब पर बैठ जाओ भयंकर तरीके से। और जब पेपर देने जाओ, जब अंदर जाओगे और तुम तो क्वेश्चन को एनालाइज करके जाओगे, वही चीज पढ़कर जाओगे, तब आपको आनंद आएगा, सुख की अनुभूति प्राप्त होगी आपको, कि जीवन में आपको एक अचीवमेंट प्राप्त हुआ इतने साल बाद, और वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट। करके देख जाओ, 8 के 16 घंटे बनाने पड़ेंगे। और बताओ कौन सा सवाल है? और भैया कभी कभी बहुत डर सा लगा, मतलब कि होगा कि नहीं। सही, ये डर है ना, ये डर पता कैसे लगा? उसे लगा जो मेहनत कर रहा हो। अब तो सीरियस होगी। ठीक, यही तो चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए था, मुझे यही तो चाहिए था। नेचर पर्सन बन गए तुम। अब हम अलग अलग दिशाओं में भटक जाते हैं। चलो सुन लो, हम अलग अलग मिथ्यावी दिशाओं में भटक जाते हैं, इधर भटक रहे, उधर भटक रहे, इधर भटक रहे। हम मेच्योरिटी नहीं आई हमारे अंदर अभी।
इसलिए हम अलग अलग दिशाओं में प्रवेश कर गए थे। समझ में आया बात? अब तुम आज तो जो तुम पर्सन पूछ रहे हो ना, मैं ऐसे ऐसे सिविल सर्वेंट को जानता हूं, उन्होंने भी पर्सन पूछे ना, ये जब पूछे जब वो कामयाब हो गए, उनके सामने इंटरव्यू में सामने कहना था कि हम भी सोचते यार होगा नहीं होगा, ये पर्सन जब तक इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आने वाला, और ये पॉजिटिव पर्सन है, होगा नहीं होगा, ये जिसके अंदर ये आ रहा ना मौजूद आ रहा, इसका मतलब मेहनत की दिशा में बढ़ रहा हो, उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है वो। ये पर्सन तब तक चलने वाला जब तक इंटरव्यू के अंदर जाओगे, और तमीज से मेहनत करेगी ना तो हर जगह नंबर आने वाला। बस शर्तें थे ना, जी जान एक कर दियो उसके लिए, सीखी हो, बस फॉर्मेलिटी ना पूरी करी हो। इसलिए जीवन काल में एक पेपर में ना पूरा एफर्ट लगाना चाहिए, ताकि तुम बाहर खड़ा होकर यूं नहीं कह सकते तुमने इसकी तैयारी नहीं करी थी, और आप तो भारत के सबसे बड़े सिलेबस की तैयारी कर रही हो। इसके बाद ना आप अगर नहीं भी हुआ ना तब भी आप नाकामयाब नहीं है। मैंने बताया ना, एक चीज आपके पास नॉलेज, उसे बांट सकते हो, और जहां भी जाओगे ना सर्वश्रेष्ठ टीचर कहलाओगे। और आप तो ना कैटेगरी आपके अलग, आप तो काफी लंबे समय तक पेपर दे सकते हैं, यानी आपके पास चांस होने की जो प्रायिकता ना 99% है। आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, ठीक। उसके बाद अगर आपने पढ़ाई बीच में रोक भी दी तो आप कहीं पढ़ाना स्टार्ट कर सकती है, और बहुत बेहतरीन पढ़ाओगी उस संस्थान में, कहीं भी काम कर सकती हो आप। इतना बड़ा सिलेबस पढ़ लिया आपने। पूछो कैसा विश्वास? चिंता के अटैक आ रहे हैं। चिंता के कैसे? चिंता ही मेरी समझ में नहीं आती, मैं क्या ही सोच रही। निर्भर करना ना किस लेवल की चिंता। एक तो मेरा दिमाग मम्मी सबसे ज्यादा खराब कर दो। मम्मी जब बताओ ना उसकी नौकरी लग गई, हमारे परिवार में सबकी नौकरी ही लगती जा रही, वही मर क्यों नहीं रहे। मैंने सोचो हाँ, आंचल की नौकरी लगी प्राइवेट में ही लगी, महिंद्रा में। मेरा 3 दिन तक दिमाग खाया मेरी माँ ने। अच्छा। और मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगा। उन्हें पैसों का मतलब है, मैं मेहनत नहीं देख रही। ये परिणाम उन्मुखी समाज है ना। तो परिणाम उन्मुखी समाज से निपटने का उसे 8 लाख का वाउचर मिलेगा। और मेरे दिमाग में भी एक बार को आ गया था भैया, सच में, जब मैं आपको कह रही थी पैसा कमाना वो मैं इसलिए ही कह रही थी। ठीक क्या? और अब नहीं है खैर। 8 लाख का वाउचर मिलेगा। वाउचर मिलेगा उसे। कौन सा कोर्स करा उसने? वो BSc कर रखी है CBZ से। और वो लाल पिता शाही लगी अंबाला में। अच्छा। अबे चले भी गए यहाँ तक। मेरी मम्मी ने उस दिन ते दिमाग खा रखा, पता नहीं तो हमें कब कोई क्या ही करेगी। तो स्टेबल नहीं है ना वो स्टेबल नहीं है ना। ठीक, आज पिछले साल की अपेक्षा इस साल अच्छा महसूस कर रहे हो, और दूसरों से ज्यादा बेहतर हो गए, अच्छी पोजीशन में। यही आपका पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक, 1 साल और रुक जाओ, रुकने के बाद थोड़ा अपने आप को बैलेंस करके चलना, उसके बाद फिर देख लेना क्या होगा। मैं बस उन्हें इग्नोर ही करूँ, पर मुझे यह पता उन्हें कुछ नहीं चाह रहा, ना पैसा चाह रहा, उनके पैसा मुंह पे मारना पहले तो। अगर आपका पैसा कमाना उद्देश्य होगा ना तो सिविल सर्विस तो उनका सिविल सर्विस का तो उद्देश्य आज ही छोड़ दो। मेरा नहीं है, वे मुझे समझते ही नहीं। तो समझने के भी मैं नहीं। तो शांति से बैठी रहूं, मैं क्या बोलते रहो। अधिकारी लोगों को समझने बड़ी आसान बात थोड़ा ही है। उन्होंने क्या पता भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है? मैं सुन लूं सबकी। उन्होंने क्या पता IMF क्या हो? यह बात भी है। तो फिर वो तो सिर्फ तुझे ही पता ना। अब भारत के अंदर कौन कौन सी समस्याएं घट रही, आसपास की सामाजिक घटनाएं चल क्या रही, वो भी आपको ही पता सिर्फ। तो उन्हें क्या पता? मेरा घर मन नहीं लगता सच बताऊं तो। अच्छा, घर नहीं मन लगता? हाथ बिल्कुल त्यागना चाहूं। अच्छा, घर त्यागना चाहते हो, तो इसका मतलब आप शादी करा लो। ऐसा भी नहीं, मुझे बस एक कोठड़ी सी चाह रही, बंद कमरा, मुझे कोई छड़ा ही ना। ठीक, ये आपका गलत बात है। ये आपकी गलत बात है। ये आपके लिए कठिनाई पैदा कर देगा। इसका मतलब पता क्या? इसका ये मतलब आप जिस स्टेज में जी रही ना, इसका ये मतलब आगे जाकर आपको ना समाज सोसाइटी के अंदर रहना पड़ेगा। तो समाज सोसाइटी आपका घर ही, उनसे प्रेम और मोहब्बत करना सीख लो, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। और वहीं जब घर से सीखोगे ना तो तभी आप जाकर समाज में बैठ कर प्यार फैला सकते हो, उसका एक्सपेंशन करते हो। घर की जो माहौल का जो संस्कृति आपको कल्चर मिलेगा ना, घर की 2 ही तरीके, क्या तो घर आपको बदल देगा, नहीं तो फिर आप घर को बदल दो। वही करना पड़ेगा। समझ रही बात? घर के 2 ही तरीके, क्या तो आप घर आपको बदलने वाला, अगर नहीं बदल तो फिर आप घर को बदल दो और फिर अपने हिसाब से संचालित करो। समझ में? उन्हें इतने एक्सपर्ट्स नहीं आए। आपको तो ये भी पता कि जो दूध है ना, इस जगह कहाँ इसका व्यापार होगा और कहाँ से भेजा जाना चाहिए था, यहाँ तक की आपको जानकारी है। और आपके पेरेंट्स को सिर्फ इतनी जानकारी, यहाँ जाना, सुबह को यहाँ जाना, शाम को यहाँ जाना, शाम को आना, फिर घर आना, इतना ही पता। आपको सब पता चल क्या रहा दुनिया में। आपने नहीं पढ़ा कि भारत का कृषि क्षेत्र कितना मजबूत है, और आधी इकोनॉमिक्स आपके घर में बस रही। समझ बात है? तो आपका लेवल अभी काफी ऊपर जा चुका उनसे, सोचने का लेवल भी बहुत ऊपर है। ठीक, तो जहां तक आपका एक्सीज हो वहां तक अपने पैर
पैर पास पसारो और थोड़ा अपनी बुद्धि मस्तिष्क पर नियंत्रण रखो कि किसे बोलना क्या क्या बोलना, आराम आराम से। जैसे आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करोगे तो बहुत जगह कंट्रोल कर लोगे। और मैनेज करना सीखो, मैनेज करना, सही बात है। दूसरी बात, खास बात है जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं एडजस्ट करना। एडजस्ट करना, आया समझ में? अब सोनू सिंह तो बनने की कोशिश मत करना कि एडजस्ट नहीं करते, समझ में आया बात है? वो तो कर ही रहे। ठीक, एडजस्ट करना सीखो घर वालों के साथ। एक कोने में बैठे अगर घर वाले कुछ कह रहे हैं ना तो सुनने की क्षमता डाल लो, क्योंकि वो कभी भी बेकार नहीं कहने के, ये रियलिटी बात है। अभी हमें आवाज नहीं होने का, 2 साल बाद आवाज होगा, मुझे भी ऐसे आवाज होता था। ठीक, और बताओ कैसा सवाल पूछना? बस हो गया, बस इतने छोटे से सवाल। ठीक, नहीं प्यार मोहब्बत से संबंधित पूछना पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर स्वच्छता अभियान में क्या चल रहा? चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रही है। मतलब ये मुझे ऐसा कुछ परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे फाइनेंशियल थोड़ा मजबूत होना चाहिए, पर ये गलत बात है सही बात है, मुझे इस चीज़ में मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो अपने घर में रहेगा कि शायद मुझे होना चाहिए था। बाप की गवर्नमेंट जॉब है? हाँ। डैडी गवर्नमेंट जॉब। हाँ। ठीक, उन्होंने कभी कहा तुझे कि अपना पैसा खुद कमाओ, खुद करो, खुद करो? हाँ तो नहीं, पर लेकिन ऐसा फील होगा मुझे। फील होगा? हाँ, ये कभी अच्छी कभी बात हो है। जा। ठीक, और ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपको पैसे का महत्व समझ में आ सके। ये आपको पैसे महत्व समझ में आ सके। ठीक, ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पॉजिटिव पॉइंट है। इसे जो नेगेटिव पॉइंट लग रहा है ना आपको, उसे बना लो, उसे बूस्ट बना के इस्तेमाल करो फ्यूल की तरह। जैसे रॉकेट टूटता चला जा, उसमें HPBT का हम इंजन यूज करते हैं, ऐसे यूज करना से बनाकर। फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है ना तो फाइनेंशियल के बारे में तो सोचना स्टार्ट करो, मैनेज करना सीख लो। बस इतना कर लो कि आपकी पढ़ाई चलती रहे, सस्टेन करती रहे। अगर आप सोचो कि आपको अभी पल भर में 4-5 साल में 1-1.5 साल के अंदर अमीर बनना, तो सिविल सर्विस की तैयारी नहीं होती। फिर बस इतना करना कि सिविल सर्विस का खर्चा, सिविल सर्विस की तैयारी चलती रहे और खर्चा चलो जाओ, कॉपी किताब का खर्चा। हाँ बस ये ही था कि खर्चा चलता रहा, मैं अपना तो उठा ही लूँ इस तो तरीके से। वो इतने पैसे तो मेरे तो ले करो कॉपी किताब के, क्या दिक्कत हो रही? नहीं बस कुछ था ऐसा। और दूसरा क्वेश्चन, आई रही भैया। हाँ कॉपी किताब तो ऐसा तो नहीं है कि तो पूरे हो रहे, लेकिन और बताओ। हाँ दूसरा ये कि मुझे कुछ टाइम ठीक, कुछ टाइम से ऐसा लगने लगा कि मेरा खुद का व्यवहार, मुझे ऐसा लगा कि दूसरों को अच्छा नहीं लग पाता। अच्छा कि दूसरा हाँ व्यवहार सर, किस टाइप से बताओ? जैसे मतलब कुछ भी अगर मतलब ऐसा व्यवहार किसी को पसंद ना हो और वो भी हम कर दे, लेकिन वो इस तरीके से अच्छा, व्यवहार। जिस तरह आपने बिहेवियर करा, करने के बाद आपको दुख हो रहा, हाँ दुख हो रहा, हाँ। इसका मतलब आपको अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। इसका मतलब गलती आपकी थी। और हाँ इस तरीके से मतलब कि दूसरों का नजरिया, वो कुछ भी बोल दे वो दूसरा वही उन्होंने देखता कि हाँ भाई उस, अगर हमारा व्यवहार है कि हमारा व्यवहार है खुश रहना, तो उस इंसान को उसकी कमजोरी समझ लेना और उसे बोल देना। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझिए कि हाँ ना मैं बता रही, मेरा व्यवहार है, मेरा खुश मिजाज वाला व्यवहार है, और मुझे कोई कुछ कह रहा तो उसे मैं खुश से ही टाल दे रही, तो ये सोच कर टाल दो। ओह ये सोच कर टाल दो, तुझे जो पता ना उसको कभी नहीं पता। मैं मूर्ख समझू। ये सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला हर इंसान दूसरे को मूर्ख समझा। ये बात है, समझ में आया बात है? उसका डालते रहा। तो ये कुछ समझ में दिन आ से गया। मुझे ऐसा दुख सा दे रहा था ये बहुत ज्यादा, ऐसे चल जाता पर योग अपने घर में करो। मुझे सिविल बहुत दुख सर्विस दे की रहा तैयारी था। करने वाला जो इंसान है ना, जो ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखा हो, वो दूसरों को मूर्ख समझने वाला होगा। इससे क्या पता 2 दिन का बच्चा। और मैं चाह रही क्या नाम मैं इसे ज्यादा ना लूं अपने दिमाग पर, कि मुझे पसंद नहीं है किसी एक बात को सोच कर रहना। वो अब देखो जिंदगी जीने का सबसे बेस्ट तरीका पता क्या हो? बहुत ही कम लोगों से बात करो जीवन में अपने, और वे जो लोग हो ना वे बहुत अच्छे होने चाहिए। समझ में आया? मूल मंत्र बता रहा हूँ तुम आज। ठीक, यूनिक इंसान होना चाहिए। यूनिक मतलब ठीक ठाक आपको समझते हो और आपकी बात को समझते हो और आपके लेवल के हो, सबसे बड़ी खास बात है। नहीं तो ज्यादा दिन सनस्टैंड नहीं कर पाओगे इसके साथ, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, बहन हो, या बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। समझ बात है? दरार तो पड़ने वाली। समझ में आया बात है? कभी भी तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहो। अगर आज ऐसे लोग नहीं संपर्क में है ना तो उसे उसी दिन ही छोड़ दो, उसी दिन। मैं ऐसा सोचूं कि मुझे दुख ना होगा, पर कुछ दिनों में मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरे साथ ही आई नहीं आए मेरे पास। वो तो तू जब गौतम ढालना पड़ेगा। आप महिला हो और महिलाओं में इतनी ताकत हो, पता कितनी ताकत हो? इस बात को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। एक गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, नाम था उसका आनंद।
पढ़ा होगा मैंने तुम गौतम बुद्ध के बारे में। आनंद थे, आनंद को एक ही बात कही गई थी, कभी महिलाओं के संपर्क में मत जाना। रोज रास्ते से गुजरता था, एक सुंदर महिला की, उसकी सुंदर महिला की नज़र आनंद में पड़ी, महिला ने उसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, आकर्षण। गौतम बुद्ध ने एक ही बात कही थी, पता क्या कही थी? जिस दिन भी मेरे अंदर ना, मेरे इस धर्म के अंदर महिलाएं प्रवेश कर जाएंगी ना, धर्म 2000 साल के चलने के बजाय 500 साल चलने के बाद रुक जाएगा। ठीक, चलने के बाद रुक जाएगा। लोगों का पता क्या मानना था? लोगों का मानना था कि लोग, ये गौतम बुद्ध ना ये धर्म विरोधी है। गौतम बुद्ध का लोगों का मानना था गौतम बुद्ध ना धर्म विरोधी नहीं, महिलाओं के विरोधी है, उनके अगेंस्ट बात करते हैं, ऐसा मानना था। लेकिन मेरा मानना है उल्टा, क्योंकि उन्हें भी पता था महिलाओं में बहुत ताकत हो। ऐसा मतलब वे किसी भी धर्म को भ्रष्ट कर सकती हैं जिसे कोई नहीं भ्रष्ट कर सकता। ब्रह्मचारी समझ बात है? महिलाओं के अंदर महिलाओं की शक्ति को ना पहचान लिया था। समझ आई बात? आप तो महिला हो, समझ बात है? ठीक, तो महिलाओं के अंदर इतनी ताकत हो। दुनिया का सबसे तार्किक धर्म है बौद्ध धर्म, सबसे तर्कवादी बातें करता। उस धर्म में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं आती। उनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति, मैं गई थी उसके अंदर, जाने की अनुमति। तो जब गई थी ना तो धर्म 500 साल ही चल पाया, आज सस्टेन नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं सस्टेन कर पाया? कारण यही था ना, महिलाओं के अंदर ताकत हो। उन्हें पता ना महिलाओं की ताकत क्या थी। उसका नेगेटिव पॉइंट देखो, पॉजिटिव पॉइंट देखो उसका। और कुछ तो पूछ में तो सोच मौका मिल रहा, दोबारा नहीं मिलने का मौका ऐसा। दोबारा आने वाला माइक आपके पास है, क्योंकि इसके बाद ही दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछो। मेरा पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि मतलब कि आप मेरे से मतलब कि बहुत कम सुने हैं। मैं तेरे से कम सुनता हूँ, यही बात सही कह रही है, रियलिटी बात बता रही है। एक्चुअली क्या है, आप सबसे ज़्यादा क्लास में ना छुट्टियाँ लगाते हो, तो फिर जब छुट्टियाँ लगाते हो ना तो जो टीचर का ध्यान है वो फिर उन बच्चों की तरफ ज़्यादा जाओगे जो रेगुलर रहते हैं क्लास में। एक कारण ये भी है। ठीक, पॉइंट की बात पूछी जो उसके दिमाग में चला रहता है कि मैं इससे कम सुनता हूँ, रियलिटी बात पूछी। आपका कारण यही है। अभी आपको माहौल दिया जा रहा है, शांत स्वभाव की लड़की। ठीक, और बताओ। नहीं, मेरे बीच में भी छुट्टी लग गई थी, जैसा मतलब कि 1 महीना में आई थी नहीं, अभी मतलब कि 2 छुट्टी लगी, वो भी मतलब कि मजबूरी में लगानी पड़ी मुझे। कोई बात नहीं मारो तो ज़्यादा बढ़िया। मेरा मानना आपके पास इतनी क्षमता है, ताकत है, अगर आप पढ़ो ना, जो बच्चा यहाँ तक एक साल तक संस्टेट कर लिया, 1 साल तक रह लिया, इसका मतलब आगे भी रह सकता है। आपके अंदर ताकत मौजूद है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं डालता। क्यों डालता? क्योंकि आपके अंदर भी बचपना। कब से पढ़ रहे होंगे आप मेरे साथ पास? आप 9th क्लास तक, उससे पहले भी ट्यूशन पढ़ाना आई थी, कक्षा 5 में। कक्षा 5 में पढ़ाना आई थी, कक्षा 5 मेरे पास ही पढ़ा नहीं, 1-2 क्लास ली थी, बाकी अच्छा मैंने ली थी क्लास। कक्षा 5 से आप 12वीं पास करके यहाँ पहुँच चुके, सोच सको। इसका मतलब आप लंबे समय तक समझते हैं। तो मुझे आपकी स्ट्रेंथ का अंदाजा है, आप पढ़ लोगे, इसलिए कह रहा है रेगुलर रहो। मेन चीज़ है रेगुलर रहना। जिस दिन आप रेगुलर रहेंगे ना, आप इतिहास बना दोगे, गरीबी को मिनिमम परिवर्तित कर दोगे। ठीक, नहीं भाई, सोचा तो मैंने यही कि मतलब कि छुट्टी ना लगाऊं, पर हम मतलब कि सुनते नहीं ना, कौन सा क्लियर नहीं हो पाता मुझे। मतलब कि सवाल मेरे दिमाग में पहले भी आया कि आपसे कुछ और आपने आज क्या ही दिया कि मतलब कि जो सवाल आ रहा मन में, हाँ तो पूछ सको, कोई दिक्कत नहीं है बेझिझक होकर। मैं इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आप रेगुलर नहीं रहते। मैंने ऐसा मान के चलता हूँ, मैंने स्टेप सेट कर लेता, टीचर दिमाग में सेट कर लेता, साइकोलॉजिकल कि बच्चा नहीं कर पाया होगा, क्योंकि आप ज़्यादा लापरवाही दिखाई देना तो फिर लंबे समय तक तो वे कठिनाई पैदा हो जाए टीचर के दिमाग में भी। ठीक, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा क्लियर? आराम से क्लियर होगा। मुझे ऐसा लग रहा है सही है, आपका कहना सही है, बिल्कुल। मैं कम सुनता हूँ, कम इसलिए सुन। फिर मुझे ऐसा लगा कि यही सब तो बड़ी कमजोरी मेरी, मतलब कि आप सुनते नहीं, तैयारी भी इतनी बड़ी कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं हुआ, मतलब कि आपको सुना तो वो भी डर लगा यार, फिर ये भी डर रहा है फिर कि आगे मतलब क्या ये इसकी तैयारी मतलब कि वो भी पाओगे नहीं। ये सब ये तो आना जरूरी है। लिख तो पा रही, इतना लिख दिया ना, 1 साल और। नहीं भैया, आपके लिए मतलब कितना वो करते हैं, मतलब कितना 4 नहीं, कोई बात नहीं। इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि आप रेगुलर नहीं रहते, सबसे बड़ी कारण है, और कोई कारण नहीं है। ठीक, अगर आप रेगुलर रहोगे ना तो मेरे दिमाग में मस्तिष्क में रहता कि अभी आप पढ़ लो, धीरे धीरे आपके पास टाइम है। तो मैं सोचा आप एक बार स्थिर हो जाओ, इसलिए आप
सोचो कि आपको छुट्टी नहीं मार रही, वो सबसे मेन चीज़ है। नू और क्या था, मेरे बजती भी नहीं। यार तुम चितवाड़ा जा रहे हो क्या करना है, एक बात तो मेरे बहुत ही कम हो और कोई सवाल जिंदगी से रिलेटेड हो, कुछ भी दिमाग में ऐसा मौका बहुत कम मिलता, ये सब किसी को नहीं मिलता मौका। यार मेरे गाल में थप्पड़ से मारा जो पता से लग रहे हो क्या चुप बोले आप निकले अंदर से देख ली चुप हो जाओ। ओ शिट वीडियो चल रही है। और कोई सवाल? भैया का अगर घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाती ना सरकार, मेरा मन मतलब कि ये करा कि पढ़ाई को नहीं करता, फिर प्रॉब्लम हो जाए। ए मैडम का सवाल है, सुन लो। ये कह रही कि जो अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हो तो पढ़ाई में मन नहीं करता, ठीक, यही बात खास बात है। ये इंडियन की, हर इंडियन की प्रॉब्लम है। वो प्रोडक्शन में रिड्यूस करेगा सबसे पहले। और जिस दिन आपने अपना नेचर बदल दिया ना, पूरे भारतीय में, भारत की अर्थव्यवस्था पहले नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। आप अपने नेचर में बदलाव करो, चाहे कुछ भी हो जा, पढ़ाई नहीं छोड़नी। नहीं करोगे समझ बात? चाहे कोई लड़ रहा, भिड़ रहा, इधर जा रहा, उधर जा रहा, पढ़ाई नहीं छोड़नी। ये सबसे पहला, क्योंकि आप ना लड़ाई को प्राथमिकता दे रहे, पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दे रहे, इसे दिक्कत खड़ी हो रही। चाहे घर में कितनी प्रॉब्लम आएगी, ट्यूशन की छुट्टी नहीं लगनी और पढ़ाई नहीं छोड़नी एक भी दिन की। घर में कुछ बात हो जाना, कोई बोल दे, बस वही दिमाग में बात चलती रहा, फिर ठीक, घर वालों ने ऐसा एक ही चीज सोचा करो, अगर आप उसमें गलती है ना तो एक्सेप्ट करो, अगर गलती नहीं है तो फिर इग्नोर करो। गलती है तो एक्सेप्ट करो, अगर गलती है नहीं तो फिर इग्नोर करो। मेरा मोड़ा बना रहा मीनू तो सुखी हो जाएगी। और बताओ, सिर्फ इग्नोर कर, इग्नोर। और बताओ, कुछ पूछना इसे जो सब पूछना, कुछ दोबारा कोई सवाल बता रहा हो, नहीं है तो इधर दे दो। मुझे तो पूछना था पर मैं भूल गया। कुछ पूछना दोबारा, आज पूरा मौका मिल रहा है, महफिल जमी हुई है आज। यार मैं पूछ रहा था, इधर कुछ बोले जाएगा ना। कहीं तक बोला माइक। इकोनॉमिक्स की कितनी वीडियो रह रही है अभी? और सब बस वेरी गुड। अच्छे पढ़ाई से रिलेटेड पूछना तो पढ़ाई से रिलेटेड पूछ सकते हो। इकोनॉमिक्स की 30 वीडियो और आने वाली, 30 वीडियो। और 30 वीडियो के बाद ना, इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद जीवन काल में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ने की। करंट अफेयर पढ़ोगे डेली बैठ कर, जैसे डेली बैठ कर करंट अफेयर पढ़ोगे, उसके बाद जरूरत नहीं है पढ़ने की, बस लास्ट है वो। ठीक, बच्चों का कहना हमारे आपका पढ़ाया हुआ जिंदगी भर याद रहने वाला हम, ठीक, बाकी सब भूल जाने वाले। जिस दिन भैया हमारा सिलेबस पूरा हो गया उसके बाद आप हमें घर भेज दोगे या बुलाओगे? ये सही पूछा तुमने। अभी देखो, ये बता दो मुझे प्लीज। इधर दे दो माइक। मुझे कुछ पूछना, मेरा क्वेश्चन का आंसर दे पहला। जिस दिन आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, हाँ। सिलेबस कैन नॉट बी कंप्लीट एनी टाइम, मतलब कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होने का। ये मतलब ऐसे पूरा हो जाएगा जो आप हमें एक्सप्लेन करके बता रहे। ये तो सब्जेक्ट तो कंप्लीट होंगे ही, सिलेबस कंप्लीट नहीं तब होगा आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर तो हम आवेंगे ना जरूर। हाँ, थप्पड़ मार दूं मैं तो। आप तब तक आओगे ट्यूशन, पता कब से आओगे? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। सच में ही क्या? हाँ। मुझे चाहिए, मुझे ले बशर्ते आपने कोई गलती ना करी हो। एक बात याद रखना, नहीं तो आपको सीट नंबर 1 पे बुलाया जाएगा। चौथा क्वेश्चन ही हो, मेरे घर वालों ने मुझे मूर्ख समझना शुरू कर दिया, पागल समझना। मूर्ख समझना, जब लोग मूर्ख समझना स्टार्ट कर देना आसपास के, समझ जाओ सक्सेस हो रहे। ये तो मुझे 1 साल पहले तो कर दिया था। इधर मेरा सवाल है भैया, मुझे आपसे बहुत डर लगा, पता नहीं क्यों। डर लगा, इसका मतलब आप मेरी बहुत रेस्पेक्ट करते हो। यहाँ तो मुझे कतई डर नहीं लगता, पर कहीं बाहर होगा तो इतना डर लगा, मैं आपको देख कर कहीं भी छुपने की कोशिश करूँ। रात का पानी बन जा, रात का पानी। अच्छा, तो इससे पता चला कि आप मेरा कितना रेस्पेक्ट करते हो। ऐसा लगा कि थप्पड़ लगने वाला था। ठीक, नमस्ते भी नहीं कर पाती मैं तो। अच्छा, नमस्ते भी नहीं कर पाते, ठीक है। ये पता लगा कि आप मेरा कितना रेस्पेक्ट करते हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में मेरा काफी इंपॉर्टेंस है। 4-5 साल आपने दिए हैं यहाँ से। नजरें चुरानी शुरू करता है ना कि कल कि हम भी ना देखो भैया में क्या होगा। ऐसा बात है, ये सामने देख रहे तो भैया को भी दिख रहा होगा। अच्छा, बताओ। आप हमें कोई ऐसा मंत्र बताओ कि हमें ना पढ़ाई को लेके और भी ज़्यादा फिक्र महसूस हो, मतलब फिक्र महसूस हो। हाँ। अभी रुक जाओ, अभी भी आपके पेरेंट्स अगर आप कहना स्टार्ट कर दिया बेटा 3 महीने बाद शादी है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो रो पड़ूंगी। पहले रो पड़ोगे, सबसे पहले आपको क्या याद आएगा? पढ़ाई। ठीक, ये भाव आज ही पैदा कर लो अपने अंदर। ये भाव जो भी आपको महसूस हो रहा था ना, भी कहना वो भाव अभी अंदर अपने अंदर पैदा कर लो, अभी तक
यही मूल मंत्र। पर अभी तो ऐसा कोई फोर्स नहीं है मम्मी जी पापा जी का। कोई फोर्स नहीं है, थोड़ा इसे ना इस बात को सोच के चलो पहले। जल्दी तो शादी होनी दूसरा होगी क्योंकि बड़ी तो तू ही है। मोटिवेशन उठाओ अपनी माता तक, मोटिवेशन उठाओ अपने पिता तक। आज जो आपको संस्टेट करके यहाँ तक लेकर आए, वे कितनी मेहनत कर रहे होंगे आपको पढ़ाने के लिए, ठीक? और कितनी मेहनत करी सोचो जरा। और क्या कभी आप इतनी मेहनत कर पाओगे कभी जीवन काल में जितना उन्होंने लंबे समय तक सस्टेन करा? कहाँ तक का सफर तय सोच करा के तो कर लेते हैं। सोच लो कभी ऐसा, ठीक? आप कभी सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस तरह, वो बहुत जरूरी हो। और बताओ। और ये जो अभी आपने बताया कि बुद्ध भगवान जी ने महिलाओं को जो है शासन नहीं देने से मना कर दिया था, क्यों? अच्छा, शासन देने महिलाओं के अंदर ताकत थी, शक्ति थी बहुत ज्यादा। तो उनकी शक्ति मतलब उस प्रशासन को अच्छा बनाने में नहीं यूज हो सकती थी? अच्छा बनाने में तो यूज होती थी, वो बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा वो, बाद में बताऊंगा। और सवाल पूछो कोई हो तो बताओ। और बाद में चलो। और कोई? मतलब यार मैं तुम्हारी जगह होता ना सवाल की भरमार कर देता, ठीक? आप इतना क्यों पढ़ते हो? सवाल ना हमारे पास से ही पूरे हो जा। ठीक। मैं कभी कभी ना ऐसा हो हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर हो जा जैसा मैंने एडिटोरियल में का आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा। अच्छा, एडिटोरियल करने के बाद ऐसा लग रहा है कि आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा। हाँ, ऐसा लगा बस कॉपी में छाप दिया। अच्छा, वो वक्त याद है कि जब एडिटोरियल पहले दिन करा था? हाँ, ठीक। छापा था पूरा। कि छपा था पूरा? आज बस इंप्रूवमेंट है बहुत ज्यादा। जिस दिन सिलेबस पढ़ लोगे ना एकदम ऑटोमेटिक लगेगा कुछ नहीं है, ठीक? ये बात मुझे ये तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता नहीं, तुम कहाँ से कॉपी करोगे, कहाँ से लिखो क्वेश्चन का उत्तर, ठीक? वो एक दिन में नहीं आने का हो। जब मैं आंसर राइटिंग करवाऊंगा ना, अभी सुनूंगा हाँ, तब तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी याद करना। तो जब तक तेरी मजबूरी बनेगी ना याद करना, मुझे भी बनेगी जब तेरे पास टारगेट नजदीक होगा या सामने वाले का प्रेशर होगा। अब ना गवर्नेंस का बहुत ज्यादा ना रटने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नेंस का इससे सबसे बेहतरीन तरीका, एक पैराग्राफ पकड़ो, एक पैराग्राफ यहाँ तक का पकड़ो, उसे ना एक लाइन पढ़ो, पढ़ने के बाद दिमाग में इमेज बनाओ उसकी। इमेज बनाने के बाद इसका वर्ड का मतलब क्या था, उसका एक रफ पेज ले लो और रफ पेज पे उसका चार्ट बनाओ पूरा पैराग्राफ का। वो पूरा पैराग्राफ रिवीजन हो जाएगा, तीर के चिन्ह लगा कर ऐसा करके। इस सबसे बेहतरीन तरीका हो पढ़ने में, समझे? और कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो, नहीं भेज सकते तो फिर एक काम करो क्लास में डिस्कस करो इस वर्ड का मतलब था क्या, इस लाइन का मतलब कहना है क्या चाह रही थी, ऐसा करो। और बताओ। वैसे मतलब कि मैं बता रही जो भी कोई प्रॉब्लम आओ ना लाइफ में, तो वैसे तो आपने इतना सक्सेस बना दिया कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आओ मेरी लाइफ में, चाहे खुद को लेकर, चाहे फैमिली की किसी मेंबर को लेकर, ऐसा हो कि मैं शायद उस चीज़ को लेकर एक दिन के लिए परेशान रहती हूँ या फिर 2 दिन के लिए परेशान रहती हूँ, पर उसका सोल्यूशन मैं खुद ही ढूंढ लूँ, ऐसा हो जाऊँ। पर मुझे फिर भी ऐसा लगा कि शायद मुझे इस चीज़ को लगा यहाँ पर पढ़कर कि शायद मैं अच्छी हूँ, मतलब कि चाहे मुझे कोई समझो या ना समझो पर मैं अच्छी हूँ, मेरे में शायद बहुत ज़्यादा अच्छे गुण हैं, इम्प्रूवमेंट कर लिया। हाँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं मेरी कोई कमी, मेरा कोई नेगेटिव पॉइंट है, मुझे उसको सुधार करना चाहिए। आप बताओ कि मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या है? आपका नेगेटिव पॉइंट? ये बात पब्लिक करनी सही नहीं रहेगी। मुझे अगर आप पर्सनली पूछो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं पब्लिक नहीं करना चाहूँगा आपका नेगेटिव पॉइंट, ठीक? पर्सनली पूछ। आप बता दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारी अच्छाई दूसरे सुन सका तो हमारी गलती भी दूसरा सुनो, तो मुझे इनमें कोई वो नहीं है। और ये सब इतने वो है कि मतलब नहीं, वीडियो बन रही है, मैं वीडियो सोच रहा हूँ पब्लिक करूँगी, इसमें आपका चेहरा नहीं है ना, समझ की बात है। मुझे तो पूछना है, आपने कहा था हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, मुझे तो बस यही पूछना। नेगेटिव पॉइंट में नहीं बताऊँगा, ठीक? बताऊँगा तो पर्सनली बता दूँगा आपको किसी दिन। मुझे तो आज ही पूछना। हाँ, ये दिक्कत हो जाएगी अगर नेगेटिव में एक पॉइंट बताया ना, ठीक? मेरे खास बात होगी, मैं आपने नेगेटिव पॉइंट बताया ना, आपका पढ़ने में नहीं लगना घर जाकर, मैं लिख कर दे रहा हूँ, उसी पे मेहनत करने में लग जाओगे, ठीक? क्योंकि मेरा वचन ना इस टाइम ऐसा हो रखा है, मेरा वचन आपके लिए ना पत्थर की लकीर होगा, समझ में आ बात है? कुछ और सवाल पूछ सकते हो आप, और कोई दिक्कत? आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं।